योगी बोले डबल इंजन की सरकार किसानों की हितैषी। अगले माह से महंगा होगा बरेली से बेंगलुरु का हवाई सफर। बरेली में कोचिंग गए 3 छात्र लापता, पंजाब तक तलाश। नवरात्र कल से बरेली में सज गए मंदिर, बाजार तैयार। और बरेली की शख्सियत में महंत कमल नयन दास। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश का अन्नदाता किसान ही अकेली ऐसी ताकत है जो कोरोना त्रासदी में भी तनकर खड़ा रहा और भरपूर अनाज पैदा कर सबके खाने का इंतजाम किया। सीएम योगी रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। 2014 से ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। किसानों का बिजली बिल आधा किया गया है। सरकार का जोर तकनीक के साथ प्राकृतिक खेती पर है। किसान अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो उन्हें महंगे पेस्टिसाइड, रासायनिक खादों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती से होने वाली पैदावार को बाजार में अच्छे रेट मिलेंगे और वर्तमान की नई पीढ़ी को रासायनिक खादों की वजह से होने वाली दिक्कतों से भी बचाया जा सकेगा। सीएम योगी ने इस मौके पर राज्य के कृषि क्षेत्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर रवाना किए। साथ ही किसानों को उन्नतिशील बीजों की मिनी कट और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण व उपकरण बांटे। कोरोना त्रासदी की वजह से 2 साल थमा रहा पर्यटन कारोबार अब पटरी पर आ रहा है, तो विमान कंपनियां किराया भी बढ़ाने लगी हैं। बरेली से बेंगलुरु के हवाई सफर अब अगले महीने से और महंगा होने जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। कर्नाटक जाने को बेंगलुरु ही प्रमुख हवाई अड्डा है। बरेली से बेंगलुरु जाने को अभी सप्ताह में 4 फ्लाइट उपलब्ध हैं। बेंगलुरु पहुंचने के बाद पर्यटन मैसूर, ऊटी, उडुपी, कुन्नूर आदि के लिए टैक्सी सेवा की मदद लेते हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से यात्री वहां नहीं जा सके हैं। अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है तो वहां जाने के लिए होड़ लगी हुई है। मौजूदा समय में बेंगलुरु जाने का किराया 7 से 10,000 रुपए तक है। अगले महीने अक्टूबर से यह किराया 3 गुना हो गया है। ऑनलाइन साइट बुक कराने वाले लोग किराया देखकर चौंक रहे हैं, क्योंकि अब बेंगलुरु का हवाई सफर 16 से 24,000 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। विमान कंपनियों का कहना है कि सर्दी में पहले से ही फ्लाइट शेड्यूल किराया अधिक होता है। पर्यटन सीजन भी किराया वृद्धि का प्रमुख कारण बनता है। बरेली से 3 स्कूली छात्रों के लापता होने का मामला सामने आया है। थाना मीरगंज इलाके से गायब हुए छात्र रमन और आशीष कक्षा 7 के छात्र हैं, जबकि उनका तीसरा दोस्त जुगराज कक्षा 9 में पढ़ता है। 2 दिन पहले शाम के वक्त तीनों कोचिंग गए थे और उसके बाद लापता हो गए। रात तक घर नहीं लौटे तो परिवार और रिश्तेदार उनकी खोजबीन में जुटे। तब पता चला कि तीनों छात्र कोचिंग पहुंचे ही नहीं थे। एक छात्र घर से कपड़े लेकर गया था। तीनों ही छात्रों की उम्र 16 साल से कम है, इसलिए परिवारजन काफी चिंतित हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि एक बच्चा अमृतसर घूमने की बात कह रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तीनों दोस्त कहीं पंजाब घूमने तो नहीं चले गए। इंस्पेक्टर मीरगंज ने बताया कि बच्चों की तलाश पंजाब में भी कराई जा रही है। परिवार के लोग वहां रवाना हुए हैं। शारदीय नवरात्र कल सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। माँ दुर्गा के स्वागत में बाजारों में भी नव दुर्गा की धूम है। मंदिरों में नवरात्र से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के नवदुर्गा मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर समेत प्रमुख देवी मंदिरों को सजाया गया है। सोमवार को घरों में कलश पूजन के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजन का शुभारंभ हो जाएगा। इस बार माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा। आगमन विशेष प्रभाव वाला होगा, जबकि माता का प्रस्थान बारिश की संभावना वाली होगी। 26 सितंबर की सुबह 3:23 पर प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि का समापन 27 सितंबर की सुबह 3:08 पर हो रही है। बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानों पर भी खूब भीड़ उमड़ रही है। व्रत त्योहार से जुड़े सामान, नारियल, चुनरी और देवी देवताओं की तस्वीरों व मूर्तियों की खरीदारी भी हो रही है। बाजार गुलजार है और मां नव दुर्गा के पूजन की तैयारियों में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। मेरा नाम पंडित रमेश कुमार गौड़। आपसे जानना चाहेंगे, 9 दुर्गा स्टार्ट होने वाले तो क्या तैयारियां हैं? सिस्टम हमारे यहाँ देखिए खूब सजावट हो रही है, धुलाई हो रही है। मैया की मतलब जो है कल से वो अखंड जोत जलेगी। सुबह 4:45 पे अखंड जोत जलाएंगे लोग। बरेली की शख्सियत में आज बारी है तुलसी मठ के महंत स्वर्गीय कमल नयन दास की। बेहद मृदुभाषी और सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी
महंत कमल नयन दास का सानिध्य हर कोई प्राप्त करना चाहता था। वे अति विद्वान थे। विभिन्न विचारणीय मामलों पर बुद्धिजीवी भी समय समय पर उनके सलाह मशवरे के लिए आते जाते रहते थे। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि रहती थी। धर्म समाज के कार्यों में पूरी तत्परता से योगदान देते थे। तुलसी मठ के महंत की गद्दी पर उन्होंने दशकों सेवा की और रामायण के महात्म्य को भी आम जन को बखूबी समझाया। बरेली ही नहीं, दूसरे जिलों और शहरों में भी लोग महंत कमल नयन दास का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मठ पहुंचते रहते थे। साल 2022 में वृद्धावस्था के दौर में उन्होंने अंतिम सांस ली। महंत के निधन के समाचार से उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री विधायकों समेत दूर दराज से मठ पहुंचे उनके प्रशंसकों अनुयायियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर विदा किया। बरेली के धर्म इतिहास में महंत कमल नयन दास का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।